नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में फंक्शन ऑफ ऑक्जीन्स के बारे में काफी सिंपल और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यह टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ ऑक्जीन इन प्लांट और ऑक्जीन से संबंधित किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। और ऑक्जीन से संबंधित खास करके CSIR में कंसिस्टेंट एक दो सवाल हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट्स। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्लांट्स में जो ऑक्सीजन है कहाँ से डिराइव होते हैं, तो ट्रिप्टोफैन से डिराइव होते हैं। और इसके लिए आप अलग से एक मैंने वीडियो बनाया जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं डिटेल में कि कैसे ट्रिप्टोफैन से आपका ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। दूसरा सवाल, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जो ऑक्सीजन जो नेचर में पाए जाते हैं वो क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। ये इसको भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं कहने का इसका एक और महत्वपूर्ण गुण है एपिकल डोमिनेंस। क्या कहता है एपिकल डोमिनेंस? कहने का क्या मतलब कि अगर आपका सूट एपेक्स जो है इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ लैटरल बड। अगर कोई प्लांट्स है और प्लांट्स में लैटरल बड है और आपका क्या एक्सिलरी बड है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड। लैटरल बड के ग्रोथ को नहीं होने देता है और जो एपिकल जो बड रहते हैं वही ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ता है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ इसको रिमूव कर दिए उस परिस्थिति में, मतलब इसके कैप को रिमूव कर दिए जहां से ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, उस परिस्थिति में आप पाएंगे कि लैटरल बड का फॉर्मेशन होता है। और इसलिए होता है क्योंकि ये साइटोकिनिन का सिंथेसिस होता है और इसमें लैटरल बड में वो इन्वॉल्व होते हैं। बात को ध्यान रखना, इस तरीके से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम लोग और देखते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण है। स्टुमुलेट रूट फॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है कि आप ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो रूट का निर्माण करने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे कैलस टिश्यू मास है, प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं और उस स्थिति में अगर आप क्या करते हैं, मोर ऑक्सीजन डालते हैं, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेट रिलेटिवली ज्यादा रखते हैं साइटोकिनिन से, तो रूट का फॉर्मेशन होता है कैलस में। ये काफी महत्वपूर्ण बात है और इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आइए और हम लोग देखते हैं दूसरा चीज, ऑक्सीजन क्या करता है? फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। ध्यान रखना है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। तो जो जितने भी मोस्ट ऑफ द फ्लावर हैं वो डू नॉट इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, मतलब मोस्ट फ्लावर डू नॉट इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। जैसे पाइनएप्पल बिना ऑक्सीजन के डू नॉट इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, बट वंस फ्लावर आर इनिशिएटेड इंडोल एसिटिक एसिड प्रमोट द फीमेल फ्लावर। इस बात को ध्यान रखना है कि एक बार फ्लावर इनिशिएटेड हो गया तो यह फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर। मतलब अगर फीमेल फ्लावर बनाना है तो ऑक्सीजन का आप क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज करने के बाद उसको छिड़काव कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें फीमेल फ्लावर लगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है, प्रिवेंट एब्सेशन ऑफ फ्रूट एंड लीव्स। अगर क्या है, पौधे हैं, पौधे से अगर हरे पौधे हैं तो कंटिन्यूअस ऑक्सीजन का सिंथेसिस होते हैं। अगर ऑक्सीजन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाए तो उस तरीके से आप देखेंगे कि जो यहाँ पर एक जोन है, विशेषण जोन हो, वो क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है और लीफ क्या हो जाता है? गिर जाता है। ठीक उसी तरीके से ये पौधों के लिए भी लागू है। तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन जरूरी है ताकि फल और पत्तियां प्लांट में साथ अटैच होके रखें। दूसरा चीज, फोटोट्रोपिज्म, मतलब एक पौधों में गुण होता है बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड लाइट। यह क्यों होता है? ड्यू टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सिंथेसिस के चलते ही ऐसा होता है। दूसरा चीज क्या है? ग्रेविटोट्रोपिज्म, मतलब कि जो प्लांट ग्रोथ होता है वो रिस्पॉन्स करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। और ऐसा किस लिए होता है? ऑक्सीजन के चलते होता है। स्टेम जो हमेशा ऊपर की ओर ग्रो करेगा जबकि रूट हमेशा क्या है? डाउनवर्ड ग्रो करता है। आइए और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन जो है टॉक्सिक टू प्लांट। कभी कभी अगर आप लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में इसका इस्तेमाल करें तो ये टॉक्सिक होते हैं। और टॉक्सिक स्पेशली किसके लिए होते हैं? डाइकोट प्लांट्स के लिए होते हैं और लेस टू मोनोकोट प्लांट।
अब ये करता क्या है वास्तव, क्यों टॉक्सिक हो जाते हैं? हाई डोजेज ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन, और एक्सेस इथिलीन क्या करता है, इनहिबिट इलोंगेशन ग्रोथ और एब्सेशन जोन का फॉर्मेशन के चलते लीव्स को फॉल करा देता है, और इस वजह से प्लांट क्या अल्टीमेटली मतलब मर जाता है। आज के समय में सिंथेटिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या करता है, प्रिवेंट एब्सेशन, प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप, प्रमोट फ्लावरिंग फ्रूटिंग एंड कंट्रोल वीड्स। वीड्स पौधों में अगर छोटे छोटे पौधे उग गए हैं तो सिंथेटिक ऑक्सीजन का छिड़काव हम लोग करते हैं ताकि वो वीड्स वहां से मर जाए। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना है। ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे, इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया है, और इसका मैंने सवाल इससे संबंधित जो CSR में उसके लिए भी मैंने बनाया है साथ में उसमें। साथ साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड रोल ऑफ ऑक्स एंड पिन 1 के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। साथ साथ ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस इन प्लांट, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कौन कौन से एंजाइम्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं और बायोसिंथेसिस होता है ट्रिप्टोफैन से, इसके लिए भी मैंने सवाल से बनाया है और वीडियो भी बनाया है, और आप इसको देख सकते हैं। आइए हम लोग अब उस सवाल को देखते हैं जो CSIR में पूछे गए। यह सवाल 2019 में पूछा गया है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये सवाल काफी सिंपल है और आसानी से हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, सिर्फ थोड़ा पेशेंसली इसको पढ़ने की जरूरत है। प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स एंड देयर इंटरेक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल रेगुलेटिंग एपिकल डोमिनेंस। वेरी गुड, कि दोनों एपिकल डोमिनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल है इंटरेक्शन। साथ साथ ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्टडी ऑफ जीन इंटरेक्शन, ऑक्सिलरी बर्ड आउटग्रोथ, डोरमेंसी, एंड QZM रिप्रेजेंट्स द जीन इन्वॉल्व इन द फाइटो हार्मोन पाथवे। तो ये आपको ये दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंटैक्ट प्लांट है, अगर X है तो क्या Q और Z जीन जो है क्या ऑन रह रहा है। ठीक उसी तरीके से डिकैप्सिफिकेशन, मतलब आप ऊपरी वाले मतलब एरिया को रिमूव कर देते हैं तो आप देखते हैं कि Z ऑफ हो रहा है और M ऑन हो रहा है। वेरी गुड। और ऑक्सिलरी बर्ड फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस एक्स का सिंथेसिस ऑन है। हाँ, अब देखते हैं इसको। तो वास्तव में एक्स क्या हम कह सकते हैं कि ऑक्सिन्स है नहीं, और ये क्या कर रहे हैं, मेंटेन एक्स ऑक्सिन जो मेंटेन कर रहे हैं एक्सप्रेशन, क्यू का एक्सप्रेशन, और क्या कर रहे हैं जेड का एक्सप्रेशन को ऑन कर रहे हैं, और साथ साथ में ऑफ किसको कर रहे हैं, एम को, क्योंकि एम ऑफ लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक्स, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। तो एक्स इज ऑक्सिन, वेरी गुड, एंड मेंटेन्स द एक्सप्रेशन ऑफ क्यू और जेड, एक्सप्रेशन को मेंटेन करते हैं, तो स्टेटमेंट सही है। और रिप्रेस एम, वेरी गुड। ठीक उसी तरीके से अगर बात करें डिकैप्सिफिकेशन, मतलब कि आपने एपिकल डोमिनेंस वाले एरिया को रिमूव कर दिया तो एक्स का सिंथेसिस अब नहीं होगा, और उस तरीके से लैटरल बर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं वाई क्या है, साइटोकाइनिन है जो प्रमोट कर रहा है एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ एंड इंड्यूस बाय एम। तो साथ में आप देख सकते हैं किस तरह से लैटरल बर्ड के फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। आप देख सकते हैं तीसरा स्टेटमेंट देखिए, डिकैप्सिफिकेशन रिमूवल ऑफ एपेक्स एक्टिवेट एक, ये जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे ही रिमूवल कर दिया गया है एपेक्स एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, ये इंडोजिनियस तरीके से एक्टिवेट रहता है। एक सी साइटोकाइनिन दैट रिप्रेस्ड एम, एक सी साइटोकाइनिन, ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आपका स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, और इस तरह का एक्सपेरिमेंट लोगों ने पहले भी करके दिखाया है। तो आप इस तरीके से आंसर क्या हो गया आपका ए और बी, और ये आपका थर्ड आंसर सही हो गया। अब देखते हैं ये सवाल 2016 नेट में पूछा गया है, काफी सिंपल सवाल है। तो आप देखते हैं क्या बोल रहा है, आपको दोनों में क्या करना है, आपस में मिला के देखना कि क्या सही और क्या गलत है। तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। सबसे पहला चीज ऑक्सिन्स को बारे में हमने देखा है कि वो पोलर ट्रांसपोर्ट, जानते हैं कि ऑक्सिन्स पोलर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, सिंथेसिस से सिंक की ओर बढ़ता है। सिंथेसिस, एपिकल डोमिनेंस में सिंथेसिस होता है, और वहां से अपने जहां भी फेट है, जहां पर फाइनल पोजीशन है रूट की ओर, वो मूव करता है वन डायरेक्शन। तो यहां से आप देखिए अगर इसको हम समझते हैं तो 1 का थर्ड तो हम लोग बोल सकते हैं या तो ये सही हो सकता है या ए सही हो सकता है, इसको देखने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कहने का क्या मतलब क्या है, कि गिबरलिंस है, साइटोकाइनिन्स है, और इथिलीन है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा कि मतलब डिले लीप
सेंसेस। कौन ऐसा जो फाइटोहार्मोन से एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए कि क्या है, तो आप जाएंगे कि साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का अगर आप करते हैं तो डिले लीफ सेंसेस, मतलब कि लीफ आसानी से नहीं गिरती, तो ये आपको जानना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। ठीक उसी तरीके से गिबरलिंस, गिबरलिंस का है जो रोल है करने का मतलब रिमूवल ऑफ सीड डोर्मेसी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है इससे संबंधित, रिमूवल ऑफ सीड डोर्मेसी। तो अगर आप इतना जानते हैं तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ये थर्ड आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ के डी में फर्स्ट दिया हुआ है जो बता रहा है कि इथिलीन डिले लीफ सेंसेस नहीं करता, साइटोकाइनिन करता है। आइए हम लोग और कुछ सवाल को देखते हैं जो CSIR में पूछे गए। यह देखिए, यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है। प्लांट मेक सेवरल हार्मोन इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड स्टेटमेंट आपका दिया गया है और उसको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑक्जिन्स आर प्रोड्यूस प्राइमरीली एट इन द रूट एपिकस, ये सही है या गलत है? ये क्या है, गलत है। प्राइमरीली कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एपिकल मतलब सूट एपिकल से प्रोड्यूस होते हैं, ना कि रूट एपिक्स से। ठीक उसी तरह से साइटोकाइनिन्स आर स्मॉलर ग्लो रिलेटेड कंपाउंड, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि ये सब फाइटो हार्मोन्स है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। गिबरलिन्स आर द लार्ज ग्रुप रिलेटेड टू कंपाउंड बाय देयर बायोलॉजिकल फंक्शन एंड बाय देयर स्ट्रक्चर, लार्ज ग्रुप्स है, वेरी सही है, भी सही है। और इस तरीके से आप देखेंगे सबसे पहले से स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए पहला स्टेटमेंट आपको लग गया कि ये बिल्कुल क्या गलत है, तो आप आसानी से इस आंसर को बोल सकते हैं क्योंकि ये तो करेक्ट है ही नहीं। तो आपका जो आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्जिन्स क्या है, इसका सिंथेसिस एपिकल मेरिस्टीम में, मतलब टर्मिनल पोजीशन पर होता है। अब देखते हैं, यह सवाल दिसंबर में पूछा गया है और देखते हैं कि क्या यह कह रहा है। तो यह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिजर्वेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट एंड टिश्यू, तो रिजर्वेशन की प्लांट करा के एक्स प्लांट मतलब कल्चर्ड पार्ट, अगर आप कोई इसमें कोई कल्चर पार्ट है तो इसके रिजर्वेशन की बात कर रहा है। तो आप देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप जानते हैं कि ऑक्जिन जो है, कहने का मोर ऑक्जिन जो है, यह रूट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑक्जिन्स और साइटोकाइनिन्स का रेशियो काफी महत्वपूर्ण है, तो ये सही आपका आंसर होगा। ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे क्या कि साइटोकाइनिन्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सूट डेवलपमेंट, वेरी गुड, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। जबकि ऑक्जिन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूट डेवलपमेंट के लिए, मोर ऑक्जिन्स रूट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और साइटोकाइनिन मोर साइटोकाइनिन सूट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए तो ए और सी होता है आंसर, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी कभी पूरा स्टेटमेंट को लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो पेशेंसली सारे स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद डिसाइड करना है कौन सा सही आंसर होगा। अगर एक दो पॉइंट भी आप सही तरीके से समझते हैं तो आसानी से फाइटोहार्मोन की इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक्स वंस मोर।